हरिओम आदेश आदेश। मैं उगड़ कालूराम, सुल्तानपुरा भीलवाड़ा, राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं, बहनों, भाइयों, गुरु भाइयों को तहे दिल से बारंबार प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने भूल में अगर कुछ गलती हो जाए तो हमारे को क्षमा करें। हम सोशल मीडिया पर या अपने आश्रम पर कभी भी अंधविश्वास नहीं फैलाते हैं और ना ही हम किसी को गुमराह करते हैं। हमको हमारे गुरु महाराज पर और हमारे इष्ट देवी देवताओं पर पूर्ण विश्वास है। इसलिए हम भक्ति, हमारे आस्था विश्वास के आधार पर हम भक्ति करते हैं और लोगों का कल्याण करते हैं। हमारे यूट्यूब के चैनल के टोने टोटके तंत्र मंत्र सिद्धि अगर आप करना चाहते हो तो कोई अच्छे गुरु के मार्गदर्शन पर ही करें। यूट्यूब चैनल के टोटके टोने टोटके करने से अगर आपको कोई लाभ या हानि होगी तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, हमारा कोई भी जिम्मेदारी नहीं होंगे। हरिओम आदेश आदेश आदेश। हरिओम आदेश आदेश। मैं उगड़ कालूराम, सुल्तानपुरा भीलवाड़ा, राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं, बहनों, भाइयों, गुरु भाइयों को तहे दिल से बारंबार प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने भूल में अगर कुछ गलती हो जाए तो हमारे को क्षमा करें। आज हम आपको बताएंगे कि अघोर रूप में भस्म से स्नान क्यों किया जाता है और क्यों करते हैं अघोर पंथ के भगत, इसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। और अघोर पंथ के भगत क्यों खप्पर में पानी पीते हैं, क्यों खप्पर में खाना खाते हैं, इसका भी मैं आपको एक राज बताता हूँ, तो वो आप ध्यान से सुनिए। अघोर, अघोर का मतलब यानी अधन घोर, यानी अघोर यानी अंधकार रूप में से, घोर यानी बिल्कुल निश्चल भाव वाला घोर रूपी संसार में आना, यानी अंधकार में से प्रकाश की तरफ लाने वाला मार्ग अघोर मार्ग होता है। अघोर मार्ग में पूजाएं, क्रियाएं थोड़ी कठिन होती है। इस अघोर पंथ की जो पूजा क्रिया होती है उसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। अघोर मार्ग की क्रियाएं हमेशा रात्रि काल में ही होती हैं। रात्रि काल में ही, वो भी रात को 11 बजे से लेकर रात को 1 बजे के बीच में ही अघोरी क्रियाएं होती है। अघोर मार्ग एक ऐसा मार्ग है कि इसमें अपने पूर्व जन्म में जाने अनजाने में अगर कोई पाप होया हुआ होता है वो भी पाप धुल जाते हैं। अंधकार में से निकलकर प्रकाश के मार्ग में लाने वाला ही एक अघोर मार्ग है। अघोर मार्ग में आने के लिए सच्चा गुरु और सच्चा महापुरुष का मार्गदर्शन होना अति आवश्यक है। ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी गुरु दीक्षा ले लिया और आपको मार्गदर्शन पूरा नहीं है तो आप अघोर रूप में पूर्ण अघोरी की दीक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हो। लोग अनेक तरह की मालाएं पहन लेते हैं, भस्म लगा लेते हैं, टीका लगा लेते हैं, काले कपड़े पहन लेते हैं, मोटी मोटी खोपड़ियों की माला पहन लेते हैं।
इसका ये मतलब नहीं है कि वो अघोरी या ओगड़ बन गया है। अघोरी या ओगड़ बनने के लिए सर्वप्रथम अघोर का मतलब समझना चाहिए। अघोर का मतलब समझने के बाद में सच्चे गुरु के मार्गदर्शन पर चलना चाहिए। जैसे जैसे गुरु मार्गदर्शन करते हैं वैसे वैसे ही हमारे को आगे बढ़ना पड़ता है। अब रही बात, अघोर मार्ग की साधनाएं हमेशा शमशान में ही होती है। शमशान में भी रात को 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में होती है। जब अघोर दीक्षित किया जाता है, अघोर मार्ग के गुरु किसी चेले को दीक्षित करते हैं तो वो कान में मंत्र अलग सुनाते हैं और जप करने का मंत्र अलग देते हैं। जब अघोर पंथ में या अघोरी गुरु से आप दीक्षा लेते हो तो वो भस्म का टीका आपके माथे पर या आपकी खोपड़ी पे भस्म का टीका अवश्य लगाते हैं, यानी इसका प्रतीक है कि ये आज से अघोर रूप में आ गए हैं। अघोरी बनने के बाद में या ओगड़ बनने के बाद में ऐसा नहीं है कि आप अपने घर परिवार बाल बच्चों को छोड़ दो, यह असंभव है। आप गृहस्थी जीवन में रहकर भी, बाल बच्चों के साथ में भी रहकर अपना अघोर पंथ का रीति रिवाज, अघोर पंथ के कानून कायदे जो भी है वो सब निभा सकते हो। कोई भी धर्म, कोई भी शास्त्र, कोई भी भक्ति ऐसा नहीं बोलती है कि वो परिवार को छोड़कर अघोरी बन जाए। हर शास्त्र में यही लिखा हुआ है, सबसे बड़ी भक्ति गृहस्थी जीवन वालों की भक्ति को ही महत्व दिया जाता है। अब बताते हैं कि जब अघोरी लोग, ओगड़ लोग भस्म स्नान करते हैं तो खप्पर में भस्म लेकर अपने माथे पर डालते हैं या अपने चेले के ऊपर डालते हैं, तो कौन से मंत्र से डालते हैं वो आप ध्यान से सुनिए। कोई भी भगत अघोरी लोग जब भस्म से स्नान करते हैं या दूसरों चेलों को भस्म से स्नान कराते हैं तो इस मंत्र से वो स्नान कराते हैं। मंत्र है ओम हर हर ओम अघोरेश्वराय, ओम हर हर ओम अघोरेश्वराय मम भस्मार्ति स्वीकृतम स्वाहा। ओम हर हर ओम अघोरेश्वराय मम भस्मार्तिम स्वाहा। इस मंत्र से अघोरी लोग भस्म से स्नान करते हैं। बहुत लोग शिव जी की जब पूजा करते हैं शमशान में, तो भी वो शिव जी की पूजा करने के बाद में ही अपने शरीर को भस्म से नहलाते हैं। भस्म से नहलाना का मतलब कि अघोर में जाना, यानी अघोर यानी बहुत सुलभ मार्ग है। इस मार्ग में अत्यंत सुखदायी अनुभव होते हैं। इस मार्ग की साधनाएं अगर जो कर लेता है तो उस भगत के जीवन में कोई भी कमी, किसी भी तरह की कमी नहीं आती है। उसी तरह से जब आप एक अघोरी गुरु से दीक्षा लेते हो तो आपको मार्गदर्शन वो बराबर करते रहते हैं। उसके बाद में भी जब गुरु महाराज आपको अघोर पंथ में पूर्ण दीक्षित करने के लिए आदेश देते हैं तब आपको ये मंत्र वो देते हैं। ये मंत्र ध्यान से सुनिए। जब तक इस मंत्र को आपको कोई गुरु महाराज या कोई भी अघोर पंथ का भगत, अघोर पंथ के गुरु अगर इस मंत्र को नहीं देते हैं तो समझना आप पूर्ण रूप से अघोर पंथ में दीक्षित नहीं हुए हो। तो मंत्र को ध्यान से सुनिए कि कौन सा अघोर मंत्र है जिससे गुरु महाराज की आंतरिक ऊर्जा और शक्ति अपने शरीर में प्रवेश हो जाए। मंत्र ध्यान से सुनिए। ओम गुरुजी चंड पड़े तो धरती लाजे, हाड गले तो गोरख लाजे, हंस उड़े तो नूरी जन ताजे, पर ले जाए तो सतगुरु लाजे, जाल को रखे काल को भखे, अपनी काया आप रखे, आद का अलीक पवन की भट्टी, माता कुंवारी पिता जति, जसहु बाला उलट अलील, पसी काया राज हंस परम हंस पाया,
लो मेला लो मेलो बजर बजर में पानी गुंजत अलेल। कुपत चुपत दो वाणी आज की जोत नाद की काया नाद बूंद से अघोर पाया अघोर बीज मंत्र जपो जाप। ओम गुरु जी अघोर अघोर महा अघोर माता तो पिता अघोर बहन तो भाई अघोर गुरु तो चेला अघोर देवल तो मस्जिद अघोर मुल्ला की बांग अघोर काजी का कुरान अघोर ब्रह्मा का वेद अघोर नाद अघोर बीन अघोर शंख अघोर शंखान अघोर रूप अघोर चंद्र अघोर सूरज अघोर नवलख तारा अघोर 18 बार वनस्पति अघोर पूर्व अघोर पश्चिम अघोर उत्तर अघोर दक्षिण अघोर वज्र मेरी काया अघोर अमावस की रात अघोर 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 हर हर ओम नमः शिवाय। यह है एक पूर्ण अघोर रूप में आने का अघोर साबर मंत्र, जो लास्ट में जब वो सारे कर्म पूरे कर लेते हैं उसके बाद में गुरु महाराज उस चेले को ये मंत्र देते हैं। इसमें अघोर किस तरह से कहाँ का अघोर का वर्णन किया है, उस हिसाब से अघोर रूप में वो व्यक्ति पूर्ण रूप से चला जाता है। जब तक इस मंत्र का कोई भी अघोरी गुरु या अघोर भगत नहीं जानता है तो उसको अघोर पंथ में आना बेकार है। कोई भी गुरु महाराज ऐसे नहीं है कि आपको एकदम पहाड़ पर चढ़ा देंगे या एकदम आपको छत पर पहुंचा देंगे। धीरे धीरे ही मार्गदर्शन होता है अघोर पंथ में, यानी ओगड़ पंथ में या अघोर पंथ में धीरे धीरे ही गुरु महाराज मार्गदर्शन करते हैं। आपको अगर उतावलापन करोगे या आप जल्दबाजी करोगे तो गुरु महाराज इससे आपको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। अघोर पंथ में तो धीरे धीरे ही दीक्षा का कार्यक्रम चलता है और धीरे धीरे ही मार्गदर्शन मिलता है। अब दूसरी बात, भस्म आरती का मैंने बता दिया है और अघोर मंत्र का भी मैंने बता दिया है। अब जब अघोरी या अघोगढ़ गांजा चिलम क्यों पीते हैं? गांजा चिलम पीने का मतलब है कि अपने आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक शरीर में जो भी गलत ऊर्जा है या अपने गलत विचार है या जो भी अपने अंदर काम वासना के जागृति होती है उसको ख़त्म करने के लिए ही ओगड़ अघोरी संत गांजे की चिलम पीते हैं। इससे उसके शरीर के अंदर जो भी काम वासना है वो सारी खत्म हो जाती है और पूर्ण रूप से गुरु महाराज की शरण में और गुरु महाराज का आशीर्वाद लेने के लिए वो एक गांजे चिलम का इस्तेमाल करते हैं। अब दूसरा बात, भक्ति हम कितनी भी करते हैं लेकिन भक्ति के अनुसार उसके रीति रिवाज को, उसके टाइम टेबल को और उसके आचरण विचरण को अवश्य परखना चाहिए। बिना मार्गदर्शन के भक्ति कभी चलती नहीं है और बिना मार्गदर्शन के भक्ति कभी होती नहीं है। तो गुरु महाराज एक ऐसा है कि उसी से ही सारी गतिविधियां चलती हैं। हरिओम आदेश आदेश।